चलिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बुक है एसके सिंह। देखो क्वेश्चन यहाँ पे उतना मतलब हम लोग को नहीं रखना है, ठीक है। क्वेश्चन का ट्रिक देखना है कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा। यदि आपके पास बुक एसके सिंह है तो क्वेश्चन अच्छी तरीके से वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर यदि आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आप क्वेश्चन को समझिए कि किस तरीके से क्वेश्चन है और इसे किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम किससे, राम ट्रेडर से, कितना में, 3,80,000 में, सिंपल है। आगे क्या है, इट इज इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इज फुली पेड, और ध्यान रखिएगा इसका जो पेमेंट किया जा रहा है 100% शेयर इशू करके किया जा रहा है, ठीक है। और दो केस यहाँ पे बताया है, पहला 8 पार है और दूसरा 8 प्रीमियम। 8 प्रीमियम कितना है, 25%। बस यहाँ पे देखना है ट्रीटमेंट। चलिए तो सिंपल है क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड परचेज कर रहा है किससे, राम ट्रेडर से। चलिए आइए, तो एंट्री पहला क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट्स डेबिट, और 2 किससे खरीदा गया, राम ट्रेडर से, ये हो जाएगा। और कितना में, 3,80,000 में खरीदा गया है। और ध्यान रखिए यहाँ पे 2 कंडीशन है, तो पहला केस बना रहे हैं केस नंबर 1, और केस नंबर 1 में क्या है, 8 पार पर है, ये ध्यान रखिएगा। 3,80,000 में परचेज किया गया है। अब इसे पेमेंट करिए, दूसरा एंट्री बन जाएगा राम ट्रेडर्स अकाउंट्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि यहां पे कोई कैश पेमेंट नहीं किया जा रहा है। 3,80,000 जो हमें पेमेंट करना है, पूरा का पूरा हमें शेयर इशूड ही करना है। तो वर्किंग नोट बताए थे कि यदि हमें शेयर इशूड करना है 3,80,000 पेमेंट करने के लिए तो कितना शेयर इशूड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको वर्किंग नोट में, नंबर ऑफ शेयर, सिंपल है इसका 3,80,000 पेमेंट करना है, 3,80,000 लिखिए, और एक शेयर का हमारे दाम कितना है, तो 10 रुपए दाम है, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दीजिए, यानी एक शेयर का दाम है 10 रुपया और 3,80,000 पेमेंट करना है, हमें शेयर कितना देना पड़ेगा, तो 38,000 हमें शेयर पेमेंट, 38,000 शेयर इशूड करना पड़ेगा, तब हमें 3,80,000 पेमेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे होगा, 38,000 शेयर मल्टीप्लाई 10 रुपीज, तो हो जाएगा 3,80,000। ये हम लोग का 8 पार का कंडीशन हो गया जी, 3,80,000, ठीक है। तो नरेशन जब भी लिखेंगे तो नरेशन में आपको शेयर मेंशन करना है कि शेयर इशूड कितना है, 38,000, और एक शेयर का दाम कितना है, 10 ईच, ये आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो केस नंबर पहला था 8 पार। अब हम लोग केस नंबर 2 को स्टडी करते हैं। केस नंबर 2 में क्या है, इशूड करना है प्रीमियम पर, और कि प्रीमियम कितना है, प्रीमियम 25% प्रीमियम है, ये ध्यान रखना है। चलो तो देखो पहला एंट्री तो इसी तरीके से बन जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू राम ट्रेडर्स अकाउंट 3,80,000। जो हमें पेमेंट करना है, इस पेमेंट के तरीका में क्या होगा, चेंज होगा। तो क्या होगा, तो हम दूसरा नंबर एंट्री को बताते हैं कि दूसरा नंबर एंट्री कैसे बनेगा। तो क्या हो जाएगा, राम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी केस नंबर 2 के लिए वर्किंग नंबर निकालिए, तो यहाँ पे केस नंबर लिख देते हैं 2 का नंबर ऑफ शेयर कितना निकल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर। हमें पेमेंट कितना करना है, 3,80,000, 3,80,000। तो 3,80,000 को डिवाइड कितना से कर देंगे,
हमारे शेयर का दाम कितना है, एक शेयर का दाम है 10 रुपये और प्रीमियम पर इशू करे तो बताइए 25% प्रीमियम है, तो 10 रुपया का 25% यानी इंक्रीज हो रहा है। प्रीमियम का मतलब क्या है कि हमारे शेयर का रेट बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, देखिए एक जीरो काटेंगे तो कितना जाएगा 2.5, यानी 2 रुपया 50 पैसा हमारे शेयर का रेट इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5 यानी 12 रुपया 50 पैसा हमारे शेयर का दाम पड़ा एक शेयर का। तो अगर डिवाइड कर देंगे जी तो कितना डिवाइड करके आएगा बताइए, तो इसका डिवाइड करेंगे तो 30,400 इसका शेयर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमें शेयर इशू अब कितना करना पड़ेगा 30,400, निश्चित रूप से कि कम अब शेयर इशू करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हमारे शेयर का दाम था 10 रुपया, तो हमें शेयर इशू कितना करना पड़ रहा था 38,000 शेयर देना पड़ रहा था, बट अब हमारे शेयर का दाम बढ़ चुका है तो हमें शेयर इशू कितना करना पड़ रहा है 30,400 ही शेयर इशू करना पड़ रहा है। चलो यहाँ पे लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 30,400 मल्टीप्लाई 10 और 30,400 मल्टीप्लाई 2.5 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका कितना हो जाएगा 3,04,000 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा 76,000। यहाँ पे लिख दीजिए 76,000, इसको ऐड करके देखिए 3,80,000 का पेमेंट हो रहा है, तो बिल्कुल 6 4 10 7 और 1 8 यानी 3,80,000 पेमेंट हो गया। तो ये प्रीमियम का कंडीशन, यदि प्रीमियम का एंट्री बनता है तो इस तरीके से आपको एंट्री को बनाना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और उसमें भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखा गया, क्योंकि जब हम ऑफलाइन क्लास में बताएं तो वहां पे बच्चों का बहुत ये डाउट ये हो रहा था कि किस तरीके से गुडविल निकल के आएगा, किस तरीके से कैपिटल रिजर्व निकल के आएगा, कैसे निकल के आएगा, ये डाउट हो रहा था। तो चलिए हम आपके बुक से ही लेकर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 26 का ए है, ध्यान रखिएगा। क्या है, राघव लिमिटेड परचेज और रनिंग बिजनेस, ध्यान रखिएगा राघव लिमिटेड है, ये परचेज कर रही है किससे, फ्रॉम कृष्णा ट्रेडर लिमिटेड से। ठीक है, कृष्णा ट्रेडर लिमिटेड से राघव लिमिटेड एक रनिंग बिजनेस को क्या कर रही है, परचेज कर रही है। चलो ठीक है, आगे है कितना में, तो पेमेंट कितना कर रही है 15 लाख पेमेंट करना है, और साथ में बता रहा है कि पेमेंट जो 15 लाख करना है 3 लाख रुपया बाय द चेक फॉर द बैलेंस इट इज इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राघव लिमिटेड परचेज कर रही है एक रनिंग बिजनेस को, और किससे, कृष्णा ट्रेडर से, और कितना में, तो 15 लाख में, और 15 लाख जो हमें पेमेंट करना है वो 3 लाख रुपया हमें चेक के द्वारा पेमेंट करनी है, और बाकी हमें शेयर इशू करना है, ये बात है। तो जो रनिंग बिजनेस है उस रनिंग बिजनेस में क्या क्या है, सो देखिए प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख का है, और बिल्डिंग 6 लाख का है, और स्टॉक 5 लाख का है, और सन्ड्री डेटर 3 लाख का है, और सन्ड्री क्रेडिटर 2 लाख का है। यदि आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन यदि पढ़ रहे हैं तो आप छोटा यानी समरी में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बोर्ड में हम लिख दे रहे हैं साथ में। चलिए तो ये खत्म हो गया। चलिए इसको भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे न्यू बनेगा ना, बहुत ध्यान से देखना है आप सभी को। ठीक है, चलिए तो पहला क्या एंट्री बन जाएगा, क्या क्या उस बिजनेस को खरीदने के बाद क्या क्या कंपनी को आ रहा है, तो कंपनी के पास एसेट्स का नाम है, एसेट्स का नाम क्या है, पहला प्लांट एंड मशीनरी, पहला क्या है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, और कितना का है, तो 4 लाख का, ये हो गया। दूसरा है बिल्डिंग, बिल्डिंग है 6 लाख का, और स्टॉक, स्टॉक कितना का है 5 लाख। डेटर, सन्ड्री डेटर, ये कितना का है
3,00,000। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर। देखिए एसेट्स डेबिट में है तो लायबिलिटी क्रेडिट में होगा, सन्ड्री क्रेडिटर। और ये है 2,00,000 का। एक बिजनेस में ये उपलब्ध था, ठीक है। राघव ट्रेडर्स ना, राघव लिमिटेड जो परचेज कर रहा है कृष्णा ट्रेडर्स से एक बिजनेस को, रनिंग बिजनेस को, उस रनिंग बिजनेस में क्या क्या है, प्लांट मशीनरी 4,00,000 का है, बिल्डिंग 6,00,000 का है, स्टॉक 5,00,000 का है, डेटर कितना का है 3,00,000 का है, और लायबिलिटी भी पेमेंट कितना करना है 2,00,000 का। और कृष्णा ट्रेडर से कितना का पेमेंट करना है, कृष्णा ट्रेडर्स को देना है हमें कितना, 15,00,000 पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है, 15,00,000। अब सोच के देखना है, एनालिसिस करना है, अपने आप पे विचार करनी है कि हमें जो हमने खरीदा है कृष्णा ट्रेडर्स से एक रनिंग बिजनेस को, उस रनिंग बिजनेस में एसेट्स है कितना का, ऐड करिए 6 4 10 और 5 15, 15 और 3 18,00,000। 18,00,000 का एसेट्स आ रहा है और हमें पेमेंट टोटल कितना करना है, तो 15,00,000 हमें कृष्णा ट्रेडर को देना है और 2,00,000 हमें किसको पेमेंट करना है, एक लायबिलिटी को पेमेंट करना है, यानी 15 और 2 17,00,000 ही पेमेंट करना है। ध्यान रखिए 17,00,000 ही पेमेंट करना है, बट हमें 18,00,000 का एसेट्स आ रहा है। तो बताइए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, कंपनी के लिए प्रॉफिट हुआ, तो कहां चलाएगा, कैपिटल रिजर्व के नाम से क्रेडिट में आ जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा, कैपिटल रिजर्व, ये ध्यान रखना है। यदि उल्टा होता, इधर 18,00,000 का आता, हम 18,00,000 पेमेंट कर रहे हैं और हमारे पास एसेट्स आ रहा है 17,00,000 का, तो क्या निकल के आता जी, गुडविल। तो हमें क्या निकल के आता, ऊपर में गुडविल, ये निकल के आता, लेकिन अभी ये नहीं है, आपको इसको ध्यान नहीं रखना है। बट ऐसा होता तो डेबिट में क्या निकल के आता, गुडविल। हमें 1,000 क्या मान के चलते कि 1,000 हम गुडविल का वैल्यू का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है 1,00,000 का, हमें बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ये हमारे पास टोटल है। चलिए ठीक है, और तो चलिए 15,00,000 जो हमें पेमेंट करना है, 15,00,000 में क्या बताया था, 3,00,000 रुपया हम चेक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं ना। चलिए तो अगला एंट्री क्या बन जाएगा, ये पहला एंट्री, और दूसरा एंट्री क्या बन जाएगा, तो कृष्णा, ये देखिए यहाँ पे कृष्णा क्रेडिट हुआ है, अब डेबिट हो जाएगा कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट्स डेबिट और 2, ध्यान रखिएगा कितना पेमेंट करना है, देख लीजिए 15,00,000 है, 15,00,000 यहाँ पे पहले लिख दीजिए, 15,00,000 इसको टोटल पहले लिखिए, कितना पेमेंट करना है 15,00,000। 15,00,000 में 3,00,000 रुपया हम चेक के द्वारा दे रहे, चेक यानी बैंक, ये हमारे पास पेमेंट होगी। थोड़ा इसको सामने लिख देते हैं, 15,00,000, 3,00,000 रुपया बैंक से दे दिए। बाकी कितना बैलेंस बचा बताइए कैलकुलेट करके, बाकी हमें बचा 12,00,000। और हम जो शेयर इशूड कर रहे हैं ना, जो हम शेयर इशूड कर रहे हैं शायद प्रीमियम पर था, और प्रीमियम कितना परसेंट, 20% प्रीमियम पर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट्स और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये हो जाएगा। चलिए तो इसके लिए नंबर ऑफ शेयर निकालिए। चलिए यहां पे वर्किंग नोट करके बताते हैं, वर्किंग नोट, नंबर ऑफ शेयर कितना पेमेंट करना है, देखिए 3,00,000 तो नगद पेमेंट कर दिए ना, 15,00,000 में 3,00,000 हम चेक के द्वारा दे दिए, कितना बाकी बैलेंस बचा है 12,00,000। तो 12,00,000 रुपया हम शेयर इशू कर दे रहे, तो यहाँ पे लिखिए 12,00,000, और हम शेयर दे रहे हैं, हमारा एक शेयर का दाम कितना है, तो एक शेयर का दाम कितना है, तो 100 रुपए एक शेयर का दाम है, आप बुक में जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो 100 रुपए दाम है, एक शेयर का दाम कितना है 100 रुपया, 20% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, 20% हम एक शेयर का रेट बढ़ा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बताइए, इसका 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20 रुपीज, यानी हमारे एक शेयर का दाम कितना हुआ 100 रुपया, तो वास्तविक दाम है रियल, और 20% इंक्रीज कर दिया यानी 20 रुपया बढ़ गया, तो 120 रुपया हमारे शेयर का
दाम हो गया, तो 120 से भागा लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 12, यानी 10,000 शेयर हमें इशूड करना पड़ेगा। कितना शेयर इशूड करना पड़ेगा? 10,000 शेयर इशूड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिख दीजिए, मतलब ऑटोमेटिक आ जाएगा सही। देखिए 10,000 मल्टीप्लाई 100 रुपया और 10,000 मल्टीप्लाई 20 रुपया, यदि यहाँ पे इक्वल आ गया तो समझिए ठीक है। यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा तो 10 लाख पेमेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 लाख आ जाएगा और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 लाख रुपया आ जाएगा। देखिए 10 लाख रुपए शेयर कैपिटल के, सिक्योरिटी प्रीमियम का 2 लाख, 12 लाख रुपए पेमेंट कर दिए हम शेयर पर। ठीक है, तो ये इसमें क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज निकल का है, हमें कैपिटल रिजर्व कैसे, क्योंकि डाउट हो रहा था निकालने के लिए, कंफ्यूजन हो रहा था, है कि नहीं। तो उम्मीद है कि आप सभी को कैपिटल रिजर्व के बारे में समझ में आया। और यदि जस्ट उल्टा होता 18 लाख पेमेंट कर रहे हैं और हमारे पास एसेट कितना का रहा है 17 लाख का रहा है, इसका मतलब हम 1 लाख रुपए ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, यानी हम कंपनी के गुडविल यानी कंपनी के वैल्यू के बारे में पेमेंट कर रहे हैं, वैल्यू के बदले में पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे गुडविल वैल्यू निकल जाता 1 लाख रुपए निकल जाता। बट यहाँ पे जस्ट उल्टा क्या है कि हमारे पास एसेट्स आ रहा है 18 लाख का और हमें पेमेंट कितना करना पड़ा, सिर्फ 17 लाख, इसका मतलब 1 लाख हमें क्या है, प्रॉफिट है। तो क्या निकल के आएगा, कैपिटल रिजर्व निकल के आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ और ये टॉपिक ही, ये जो टॉपिक है अदर देन कैश का, ये 100% उम्मीद है कि आप सभी को क्लियर हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फॉर फीचर ऑफ शेयर इशूड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी फॉर फीचर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।